हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम इसके जो पेपर पैटर्न रहने वाले उसको लेकर बात करेंगे। उसके बाद हर एक क्वेश्चन के अंदर कौन सा चैप्टर आने वाला है, कितने मार्क का प्रैक्टिकल सम्स हो सकता है, कहाँ पर थियरिकल टॉपिक देखने को मिल सकता है, क्वेश्चन नंबर 5 में होने के क्या चांसेस है, और लास्ट में मैं बताने वाला हूँ कि कौन सी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमको ऐसे कौन से 2 यूनिट या 2 चैप्टर जो सबसे इजी रहेंगे, जो सबसे पहले हमको रेडी करना चाहिए। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और रिक्वेस्ट वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। पहले पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को पता ही होगा, फिर भी फटाफट देख लेते हैं। तो आपका पेपर है वो 50 मार्क और 2 ओवर के टाइमिंग के साथ होने वाला है। इसका मतलब आपका पेपर जनरल ऑप्शन के साथ आने वाला है, जिसमें आपका पेपर 2 सेक्शन में कन्वर्ट किया जाएगा। फर्स्ट सेक्शन जो होगा हमारा ऑप्शनल सेक्शन होगा, जिसमें आपको चारों यूनिट में से एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसका मतलब आपका कंप्लीट सिलेबस जरूर देखने को मिलेगा, बट आपको याद रखना है कि 4 जो क्वेश्चन है वो एक दूसरे के ऑप्शन में आने वाले। ऑप्शन में आने की वजह से इन 4 में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एनी 2, और हर एक के टोटल मार्क 20 होने वाले, जिसके थ्रू आपके पेपर के 40 मार्क कवर हो जाएंगे। बाकी जो बचे 10 मार्क के वो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे जाएंगे, जो आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करने रहेंगे और जिसके थ्रू आपके पेपर के 50 मार्क हो जाएंगे पूरे। इस तरह से कुछ पेपर का ओवरव्यू पेपर पैटर्न रहने वाला है। अब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हर एक क्वेश्चन के अंदर कौन सा चैप्टर आने वाला है थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा। लास्ट में मैं सजेशन जरूर दूंगा कि कौन से 2 यूनिट आपको रेडी करने चाहिए। मैं थोड़ा आगे पीछे बता रहा हूँ डिस्कशन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन 4 में आपके पास एक ही चैप्टर है, वो है अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, बीमा कंपनी का हिसाब हो। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, तो सुनिएगा। 99% चांसेस ये है कि आपको डायरेक्ट 20 मार्क का एक प्रैक्टिकल सम्स देखने को मिले, ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसका ऑलवेज लॉन्ग सम्स ही पूछा गया। ऑप्शन में थियरी जरूर हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पे चारों क्वेश्चन ऑप्शन में, तो इसी के साथ में थियरी देखने को नहीं मिलेगी और ये सम्स 10 मार्क में कन्वर्ट हो भी नहीं सकता है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में आपको एक ही प्रैक्टिकल सम्स देखने को मिलेगा, वो डायरेक्ट होगा 20 मार्क का। तो अगर ये चैप्टर आप रेडी करें तो प्लीज हो सके तो जितने मैंने वीडियो अपलोड किए पेज में जरूर चेकआउट किए, उसके थ्रू आपका चैप्टर रेडी हो जाएगा और एक्स्ट्रा सम्स कीजिएगा तो चैप्टर आपका नॉर्मली रेडी हो जाएगा। ठीक है, फटाफट आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे भी आपके पास एक ही चैप्टर है, वो है कैपिटल रिडक्शन, मूडी घटाड़ो। और यहाँ पे भी प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर लॉन्ग सम्स ही पूछा गया। ऑप्शन में भले छोटा शॉर्ट सम और या थियरी पूछी गई, लेकिन यहाँ पर अब ऑप्शन में साथ में कुछ आ नहीं सकता है। तो इसमें से डायरेक्ट लॉन्ग देखकर ही मैं बोलना चाहूंगा कि 20 मार्क का एक प्रैक्टिकल सम्स पूछा जाए, ऐसा इस क्वेश्चन में भी होने के 99% चांसेस है। और देखा जाए तो सम्स बहुत ही ईजी है, जिसमें आपको क्या क्या रेडी करना रहता है। पहले आपको कैपिटल रिडक्शन, मूडी घटाड़ा अकाउंट क्रिएट करना रहता है, उसका जनरल एंट्री आमनोट लिखना रहता है, उसके बाद नया पाकूस बैलेंस शीट रेडी करना था। कुछ इस तरह से लॉन्ग सम्स किया जाता है। इसकी रिगार्डिंग में 3 से 4 वीडियो अपलोड किए, वो आप देख लोगे तो कंप्लीट चैप्टर आपको आ जाएगा। उसके बाद हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारे एडजस्टमेंट मैंने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 के अंदर क्या रहेगा, यहाँ पर आपके पास 2 चैप्टर है। ठीक है, 2 चैप्टर देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे इजी चैप्टर हमारा अंडरराइटिंग कमीशन है। ठीक है, जो नॉर्मल 14 मार्क में आता ही था, लॉन्ग सम्स में आते हैं, लेकिन ये चैप्टर होने की वजह से कई बार 10 मार्क का भी पूछा था और इस में से भी 10 मार्क का पूछा जाता था। मतलब दोनों को मिलाकर हमारे उस समय 14 मार्क पूरे होते। तो यहाँ पे भी मेरा कुछ ऐसा ही कहना है कि बाय चांस 10 मार्क में दोनों को इन्वॉल्व किया जा सकता है, जिसमें से अंडरराइटिंग कमीशन इस चैप्टर में से 100% आपको प्रैक्टिकल सम्स देखने को मिलेगा और बायबैक में से आपको होने के लिए तो ज्यादातर चांसेस थियरी के, बट होने के लिए प्रैक्टिकल एक सम्स भी पूछा जा सकता है। इसको रेडी करना तो प्लीज दोनों को कर लेना, और इजी भी रहेगा, क्योंकि इसकी जनरल एंट्री आप देखोगे ना, एक एग्जांपल वो कर लोगे आपको आराम से आ जाएगा। और थियरी भी बहुत नॉर्मल है, जिसको ये रेडी करना। लास्ट में जरूर बताऊंगा कौन से 2 यूनिट आपको रेडी करने चाहिए। अब आता है लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या हो सकता है। यहाँ पे 3 चैप्टर है। देखा जाए तो ये आपका थर्ड जो चैप्टर है हमारा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का, तो ये लॉन्ग चैप्टर है। लॉन्ग चैप्टर है, मतलब डायरेक्ट 14 मार्क का पहले पूछा ही जाता था, तो होने के लिए 20 मार्क में डायरेक्ट हो सकता है। बट यहाँ पे 2 चैप्टर इन्वॉल्व होने की वजह से इन दोनों की भी अगर वो इंपोर्टेंस देना चाहता है तो इसका 10 मार्क में कर इन दोनों को मिलाकर 10 मार्क कर सकता है। ठीक है, ये एक ऑप्शन है। या फिर डायरेक्ट आपको इस चैप्टर का एक 20 मार्क का सम्स भी देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पर कुछ चेंजेस होने के चांसेस भी है। ठीक है, ये दोनों में से भी मिलाकर 10 मार्क कर सकता है और इसका एक 10 मार्क कर सकता है, या फिर डायरेक्ट इसी चैप्टर का 20 मार्क। तो कुछ इस तरह से ऊपर के चारों क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछने के चांसेस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। पहले क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, उसके बाद मैं स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ।
क्वेश्चन 5 में जो हो सकता है 100% चांसेस है इस सब्जेक्ट के अंदर, वो है यहाँ पर एमसीक्यू ही पूछे जाएंगे। कहाँ से रेडी करना मैं आपको जरूर बताऊंगा। पहले मैं देख लेते हैं, यहाँ पर आपको पता है हर एक एमसीक्यू 2 मार्क का पूछा था, इसका मतलब आपको 5 एमसीक्यू ही अटेम्प्ट करने, जिसके तो आपके 10 मार्क हो जाएंगे कवर। बट आपको एग्जाम में अच्छी बात है कि 10 के आसपास आपको एमसीक्यू दिए गए होंगे, तो आपको स्टार्टिंग में 5 वो लिखना है जो आपको आते हैं, जिस पहले आपको जो आते हैं। इसमें नंबर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जिसके तो आपके इजीली 10 आउट ऑफ 10 हो जाएंगे। इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है तो देख लीजिएगा, आपको हर एक चैप्टर के अंदर, हर एक चैप्टर के एंड में जब आपका एक्सरसाइज शुरू होता है स्वाध्याय, तो उसके अंदर थियरिकल पोर्शन के बाद आपका यहाँ एमसीक्यू स्टार्ट हो जाता है, और इन्हीं एमसीक्यू में से आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 5 100% कवर कर लिया जाएगा। 5 एमसीक्यू करने वैसे तो 2 चैप्टर से भी हो जाएगा, बट हो सके ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर के सारे के कर सकते हो तो कर लेना, 1 आवर में तो आपका रेडी हो जाएगा और सेम टू सेम रिपीट होगा, कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। तो ये सारे एमसीक्यू आपको कर ही लेना है और आपके 10 आउट ऑफ 10 100% हो ही जाएंगे। तो क्वेश्चन 5 आई होप क्लियर हो चुका, कहाँ से रेडी करना, और 100% सबके 10 आउट ऑफ 10 आएगी। अब मैं बात कर लूँ ऊपर में से कौन से 2 यूनिट या 2 चैप्टर ऐसे जो सबसे पहले रेडी करना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन रहेगा, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक कोई भी रेडी नहीं किया। अगर आपको पहले से कोई चैप्टर आता है तो उसको रिवीजन करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए सबसे पहले आपको जो चैप्टर करना चाहिए वो क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कैपिटल रिडक्शन, मूडी घटाड़ो। क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट हवाला जरूर होते हैं, बट मोस्ट ऑफ रिपीटेड टाइप के ही होते हैं। तो जो 20 मार्क का पूछेगा तो 14 से लेकर 15 तो सबके आने वाले ही है, और इसमें अकाउंट क्रिएट करना होता है, उसके बेस पर आपको जनरल एंट्री लिखना होता है, उसके बेस पर आपको बैलेंस शीट रेडी करना होता है। तो नॉर्मल इजी है, 4 से 5 सम्स करोगे तो मिलाकर आपके सबके सब हवाले एडजस्टमेंट आपके रेडी हो जाएंगे। अगर वीडियो देख लोगे उतना भी इनफ है, पर सारे वीडियो जरूर देखिएगा इस चैप्टर के, उसके तो पूरा चैप्टर के सारे हवाले मैंने कवर कर लिए। तो ये चैप्टर की प्रायोरिटी फर्स्ट रहेगी। सेकंड प्रायोरिटी आपकी आगे पीछे हो सकती है। सेकंड चाहो तो आपको क्वेश्चन 2 भी कर सकते हो या 4 भी कर सकते हो। पहले 2 की बात कर लेता हूं। अगर सेकंड आपको ये रेडी करना है तो इसमें पूरी बुक में से जो सबसे इजी चैप्टर वो है हमारा अंडर राइटिंग कमीशन, बायदरी कमीशन सबसे इजी है। 10 मार्क का पूछेगा तो आपको 10 आउट ऑफ 10 हो गई, क्योंकि इसमें 2 ही मेथड है और नॉर्मल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये चैप्टर रेडी हो जाता है। और साथ में बायबैक है तो कोई बात नहीं, उसकी थियरी भी इजी है, पढ़ लेना, एमपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऊपर से सारे देख लेना। और हो सके सम से तो जनरल एंट्री का सम्स आता है, एक एग्जांपल देखोगे तो आपको वो भी आ जाएगा। तो ये सेक्शन पूरा कवर कर ही सकते हो नॉर्मली। ये 10 तो आपके 100% आएंगे ही, इतना इजी है। सबसे कम टाइम में ये चैप्टर रेडी होगा पूरी बुक के अंदर, देख लीजिएगा। तो ये करके जरूर चले जाना, ठीक है। लेकिन फिर भी रिस्क है इसके अंदर, तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 रेडी कर सकते हो। थर्ड प्रायोरिटी है मेरी क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें एक ही चैप्टर है, इसका सम्स लॉन्ग जरूर होता है, सारे फॉर्मेट आपको रेडी करके जाने पड़ेंगे। बट 2 या 3 सम्स गिनोगे ना, वीडियो मैंने अपलोड किए वो भी कर लोगे तो आपको पूरा फॉर्मेट समझ में आ जाएगा। तो सम्स कितना भी टफ पूछेगा आप 15 मार्क के अराउंड तो अचीव इजीली इसमें कर ही लोगे। बट 20 आउट ऑफ 20 आ ही सकते हैं, आप सम्स करोगे 100% आ जाएगा। लेकिन जो कम टाइम में स्टडी करें उनकी बात करो, फिर भी इसमें अच्छे मार्क आप अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करोगे तो चलेगा, जिन्होंने रेडी नहीं किया। वैसे भी आपको इन 4 में से कोई एक तो पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कम टाइम है और वैसे भी आपको एग्जाम में तो 2 ही अटेम्प्ट करना है। 3 जरूर करके जा सकते हो सेफ्टी के रूप में, जैसे ये दोनों अच्छे से रेडी कर लिए और यहाँ पे अंडर राइटिंग कमीशन कर ली, या ये दोनों अच्छे से कर लिए, इसका जस्ट ऊपर से फॉर्मेट देख लिया, एक सेफ्टी के रूप में आप रेडी करके एक्स्ट्रा करके जा सकते हो, ठीक है। और एक पूरी तरह से छोड़ सकते हो, जिनको ये आता है वो रिविजन कर लेना, ठीक है। आई होप आपको ऊपर का भी सारा क्लियर हो चुका है। तो इस तरह से टोटल स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आप कम टाइम में पूरा का पूरा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई क्वेरी लगती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।